आज हम इस वीडियो में सिर्फ जानेंगे नरेशन के बारे में। इस वीडियो में क्या जानेंगे? सिर्फ नरेशन के बारे में। और जो भी इन्फॉर्मेशन लेंगे वो कभी भूलेगा नहीं, यानी कि इस वीडियो में हम जो भी जानने वाले हैं वो कभी भूलेगा हमें नहीं, क्योंकि उसको ट्रिक बाय ट्रिक बताया जाएगा, इसलिए आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं। ये ऐसा बोला जा सकता है, ये तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग इसको समझते कितना है। ठीक है, हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्या है? नरेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नरेशन। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। ठीक है, नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पॉइंट, यहाँ क्या लिखा है? पॉइंट। ये लिखा है इट इज टॉकिंग अबाउट एनी स्टेटमेंट, यह किसी कथन की बात करता है। इट इज टॉकिंग अबाउट एनी स्टेटमेंट, यह किसी कथन की बात करता है। यहाँ पे चार भाग दिए गए हैं इसके। पहला है डायरेक्ट, पहला क्या है? डायरेक्ट। और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट। और तीसरा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और चौथा है रिपोर्टेड स्पीच। चौथा क्या है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ देखिए, जो हमारा नरेशन होता है, नरेशन को हिंदी में कहते क्या है? कथन। और उसका हम लोग डिफिनेशन क्या बना सकते हैं? इट इज टॉकिंग अबाउट एनी स्टेटमेंट, यह किसी कथन के बारे में बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने भाग दिए गए हैं? चार। ये क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार भाग हो जाएगा यहाँ पे। ये है पहला डायरेक्ट, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट, तीसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और चौथा होता है रिपोर्टेड स्पीच। चौथा क्या होता है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो हमारे चार हैं, ये किसके भाग है? नरेशन के भाग है हमारे ये चार। आगे यहाँ पे हाउ टू रिमूव इन्वर्टेड कामा। हाउ टू रिमूव इन्वर्टेड कामा, जो नरेशन में इन्वर्टेड कामा का यूज होता है उसको रिमूव कैसे किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन में, नरेशन में जो क्वेश्चन होता है उसमें इन्वर्टेड कामा का यूज होता है, तो उसको कन्वर्ट करते समय रिमूव कैसे किया जाता है? तो फॉर इट यूज दैट, इसके लिए किसका यूज किया जाता है? दैट का यूज। जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको रिमूव करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। किसका? दैट का। यहाँ देखिए, ये है हमारा इन्वर्टेड कामा। ये क्या है? इन्वर्टेड कामा, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। इसको रिमूव कन्वर्ट करते समय क्या करेंगे? दैट का यूज करेंगे। इसको जो हमारा इन्वर्टेड कामा है उसको रिमूव करेंगे दैट से। ठीक है, हाउ टू चेंज, कैसे बदलें? हाउ टू चेंज सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाउ टू चेंज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें आप लोगों को डबल जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको बदलना सिखाया गया। दैट के वजह, दैट से तोड़ा जाता है उसको। तो जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है उसको कैसे चेंज किया जाता है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रिक लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक लिखी गई है, सन। यस, ओ ये सन। तो यस का मतलब हो गया यहाँ पे क्या? यस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। यस का मतलब सब्जेक्ट। यस का क्या मतलब है यहाँ पे? सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट, एक फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट का ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऐसे आप देख सकते हैं कि अब ये भूलने वाली बात नहीं है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे? ट्रिक को ये बताने के बाद समझ, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन यहाँ पे लिखा है यन। यन यहाँ पे क्या लिखा है? यन। यन का मतलब नरेशन नहीं, यन का मतलब होता है नो चेंज। तो थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है नो चेंज। यहाँ देखें, जो हम ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पे यस, ओ और यन, ये कितने नंबर पे है? ये फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे है उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड नंबर पे सेकेंड पर्सन, और थर्ड नंबर पे थर्ड पर्सन को हम रखेंगे। तो ऐसे जो यस का हो गया वो हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और जो यन है उसका मतलब होता है नो चेंज। जो थर्ड पर्सन होता है नरेशन में वो चेंज नहीं होता है। अब हम जानेंगे कौन कौन से पर्सन होते हैं जो चेंज होते हैं, किसमें क्या होता है उनका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्टिव केस और इधर लिखा गया ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जितने भी सब्जेक्टिव केस लिखे गए इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, और ये इनमें से कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं, कौन से सेकेंड पर्सन और कौन से थर्ड पर्सन होते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है आई वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये क्या है? हमारे सब्जेक्टिव केस है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? मी। यहाँ पे देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? मी। और वी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है अस। जो हमारे ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आई वी, आई का होता है मी, और वी का होता है अस, जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। नेक्स्ट है यू, ये अकेले भैया हैं जो हमारे होते हैं सेकेंड पर्सन। ये कौन है? अकेले हैं जो हमारे होते हैं सेकेंड पर्सन, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। यहाँ दे, ही, सी। दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर। जो ये तीनों लोग हैं ये कौन से हैं हमारे यहाँ से? ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, मैं और हम क्या होते हैं, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, दो होते हैं। और जो सेकंड पर्सन होता है वो कौन सा होता है, आप, सिर्फ आप, यानी कि तुम या आप, यू, वो कौन सा होता है, सेकंड पर्सन जो अकेले होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है वे लोग, वह और वह, यानी कि वह लड़की या फिर वह लड़का। यहाँ पे ही सी यानी कि ही बॉयज़ के लिए और सी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। तो वो होते हैं हमारे तीन जो होते हैं वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तीसरे नंबर पे होते हैं हमारे थर्ड पर्सन जो तीन होते, मतलब थर्ड नंबर पे कौन होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, यहाँ देखें। अब हम लोग ये जान गए लो कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है उसका जो सब्जेक्टिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा और कौन से पर्सन होते हैं, कौन कौन कितने होते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे चेंज इनटू टेंस। कौन सा जो टेंस होता है हमारा वो किसमें चेंज होता है, टेंस यानी कि काल, कौन सा काल किसमें चेंज होता है। यहाँ देखिए, ये जो लिखा गया है यहाँ लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट क्या लिखा गया है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो चेंज होता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल नॉट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्रॉस का निशान आप देख सकते हैं, ये इससे क्या है, ये मतलब ये चेंज नहीं होता है, विल नॉट चेंज। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए इंडेफिनिट, इंडेफिनिट से मैच कर देना है और कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस से, और जो हमारा परफेक्ट है वो परफेक्ट से मैच कर देना है। और ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये देखिए चेंज इन वर्ड। अब हम लोग समझे लो सब्जेक्ट के बारे में, पर्सन के बारे में, फिर से चेंज इनटू टेंस। अब हम समझेंगे चेंज इनटू वर्ड। कौन सा जो वर्ड है, शब्द है, वो किसमें चेंज होगा। यहाँ लिखा गया है सैड, सैड चेंज होगा किसमें, सैड। अगर सिंपल सैड है, अकेले सैड है अगर, तो चेंज होगा सैड में। अगर सैड टू है तो वो चेंज हो जाएगा हमारा टोल्ड में। यहाँ फैक्ट है, अगर सिर्फ टू के आ जाने से किसमें चेंज हो जा रहा है, टोल्ड में। और यहाँ पे सिंगल लेंगे तो ये सिर्फ वैसे ही रह जा रहा है। जो हमारा सैड है वो सैड में ही चेंज हो जाएगा, और जो सैड टू है वो हमारा टोल्ड में चेंज हो जाएगा। जो हमारा सैड है वो किसमें चेंज होगा, सिर्फ सैड में। और जो हमारा सैड टू है वो किसमें, टोल्ड में। ये दोनों किसके लिए होते हैं, पास्ट के लिए होते हैं। ये दोनों किसके लिए होते हैं, पास्ट के लिए। अब यहाँ है सैड, सेज चेंज होता है सेज में, सिर्फ यस लग जाता है। सेज चेंज होता है सेज में, सिर्फ यस लग जाता है। और यहाँ पे दिस चेंज होता है दैट में, टुडे चेंज होता है स्टरडे में, और नाउ चेंज होता है देन में। सैड चेंज होता है सैड में, सिंपल अगर सैड है तो सैड में, सैड टू है तो टोल्ड में। ये दोनों किसके लिए होते हैं, पास्ट के लिए, और ये होता है प्रेजेंट के लिए। ठीक है, जो हमारा से है चेंज इनटू सैड सेज, वो होता है प्रेजेंट के लिए। दिस को दैट में चेंज करेंगे, टुडे को स्टरडे में चेंज करेंगे, और नाउ को देन में चेंज करेंगे। अब यहाँ है चेंज इन मॉडल। हम शब्द वर्ड समझ चुके कि कौन किस में चेंज होगा, टेंस भी समझ गए, पर्सन के बारे में भी। अब हम समझेंगे चेंज इन मॉडल। मॉडल को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैन, क्या लिखा है, कैन चेंज इनटू वुड। जो हमारा कैन होता है वो किस में चेंज होता है, वुड में। और विल होता है वो किस में होता है, वुड में। कैन, वुड, विल, वुड। जो हमारा साल होता है वो किस में चेंज होता है, शुड में। जो हमारा साल होता है वो चेंज होता है शुड में। और मे जो है वो होता है माइट में। और सिर्फ मस्ट वो होता है मस्ट टू में। यहाँ फैक्ट है, अगर हैज़ टू और हैव टू आता है तो वो भी किस में चेंज होता है, हैड टू में। यहाँ मिस्टेक है, हैड टू में। ठीक है, अगर हैव टू और हैज़ टू आता है तो वो किस में चेंज होगा, हैड टू में, इसी में चेंज होगा। ठीक है, मस्ट है अगर प्राइवेट के लिए बात की जा रही है, अगर प्राइवेट के लिए बात की जा रही है तो वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी और पर्सन के लिए बात की जा रही है तो वो चेंज होगा किसमें, हैव टू में। मस्ट अगर प्राइवेट के लिए बात की जाएगी तो वो चेंज नहीं होगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कैन को चेंज करेंगे कुड में, विल को चेंज करेंगे वुड में, साल को शुड में, और मे को
माइट में, मस्ट को हैड टू में, और अगर हैज़ टू और हैव टू आता है तो उसको किस में चेंज करेंगे, हैड टू में चेंज करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जितने भी उसके इन्फॉर्मेशन थे वो हमने आप लोग को दिया। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है कुछ हम करवाएंगे और कुछ आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। ही सेड टू मी कमा यू कैन गो, क्या कह रहा है, यू कैन गो। यहाँ पे पहले हम लोग को क्या पहचाना, हम आप लोग को वर्ड पहचाना बताए थे, सेंटेंस, टेंस भी चेंज करना बताए थे और वर्ड भी चेंज करना बताए थे, मॉडल भी चेंज करना बताए थे, पर्सन के बारे में भी हम बताएं। यहाँ पे लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो पहले हम लोग को क्या देखना है, ये किसकी बात कर रहा है। अगर ये तो सैड टू जो हम बताए थे वो किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। सैड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। सिंपल अगर सैड रहा तो सैड में ही चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा ही, और सैड टू के लिए क्या लगाएंगे हम, टोल्ड। सैड टू के लिए टोल्ड, ही टोल्ड मी, ये तो यहाँ पे तो यहाँ पे आता है ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे आता है हमारा कॉमा, क्या आता है, इन्वर्टेड कॉमा। तो इसको हम तोड़ने के लिए आप लोग को बताया था कि दैट से टूटता है, किससे, दैट से। ही टोल्ड मी दैट। अब आती है सेंटेंस को, टेंस को चेंज करने की बारी, और जो मॉडल है यहाँ पे उसको चेंज करने की बारी, ठीक है। तो जो यू होता है वो हमारा होता है सेकेंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन होता है हमारा, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो जो ये पर्सन है, यू है, जो सेकेंड पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा। तो आई है तो आई, मी है तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। ही टोल्ड मी दैट आई, और कैन को किस में चेंज करने के लिए भी हम जस्ट बताए हैं, कुड। कैन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुड। यहाँ देखिए ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो, ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो। चेंज करने के बाद से कामा नहीं लगाना है, क्योंकि कामा के लिए क्या लगाया है यहाँ पे हमारा, दैट। चेंज करने के बाद से कामा नहीं लगाना है, क्योंकि कामा के लिए हम क्या लगाए यहाँ पे, ऑलरेडी दैट हम लगा चुके हैं, ठीक है। तो ही सेड टू मी यू कैन गो, ही सेड टू मी यू कैन गो, तो क्या हो जाएगा इसका, ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो। ये जो सैड और सैड टू आता है वो किसके लिए आता है, पास्ट के लिए आता है, यह हम आप लोग को पहले बताए हैं, ठीक है। अब देखें ही सेड कमा राम विल रीड इन स्कूल, ही सेड राम विल रीड इन स्कूल। तो इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे ही, और यहाँ पे लिखिए वो जो हमारा पीछे वाला जो सेंटेंस था उसमें क्या था, टू आया था सैड के साथ, लेकिन इसमें सैड सिर्फ है, टू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सैड हो जाएगा, ये चेंज नहीं हुआ। ही सैड, और कॉमा के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट, ही सैड दैट। अब यहाँ देखिए, अब राम क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यन का मतलब नरेशन नहीं, यन का मतलब नो चेंज। जो राम है वो तो चेंज होगा ही नहीं, तो हम सिंपल राम का नाम लिख सकते हैं या फिर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ही सेड दैट राम, और विल को हम किस में चेंज करने के लिए भी जस्ट आप लोगों से बताए थे, वुड। विल को किस में चेंज करने के लिए हम बताए थे, वुड। ये हो गया, ही सेड दैट राम वुड रीड इन स्कूल, ही सेड दैट राम वुड रीड इन स्कूल। ही सेड दैट राम वुड रीड इन स्कूल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है, और ये इसको हम चेंज किया है, ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या बना आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, ही सेड कॉमा राम विल रीड इन स्कूल, और जो उसको हम चेंज करके कैसे बनाया, ही सेड दैट कॉमा के लिए दैट राम वुड रीड इन स्कूल। तो ये हमारा जो सेंटेंस था उसको हमने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड टू मी कॉमा आई ईट फूड। बस हम एक इसको हम बताएंगे, उसके बाद से आप लोग को कमेंट करना है कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। ही सेड टू मी, यहाँ पे हम अभी जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें सेड टू था। दिमाग को घुमाइए थोड़ा सा पीछे और बताइए हम इसके लिए सेड टू के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ही के लिए तो लिख देंगे, और सेड टू के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टोल्ड। ही टोल्ड और मी, और कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, दैट।
ही टोल्ड मी दैट आई, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही का क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, देखिए ही सेड टू मी कॉमा आई एट इट फूड, सॉरी इट फूड है एट नहीं, ही टोल्ड मी दैट आई, तो जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही, जो ये कौन सा, यहाँ पे देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ये आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो इसको चेंज करेंगे, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसको किस में चेंज कर रहे थे हम, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही एट फूड। आप लोगों को पता है जो हमारा यहाँ पे देखिए ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही क्या होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये किसके साथ होता है, ये जो वर्ब में यस ईएस या आईएस होता है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है, किसके साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। और जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा है, ये है टेंस आई ईट फूड प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही एट फूड, क्योंकि यहाँ पे ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे एट, बाकी सब तो वही है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फूड क्या है ऑब्जेक्ट है, ही एट फूड, ही टोल्ड मी दैट ही एट फूड, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हम आप लोग को क्वेश्चन दिखाएं, ये है हमारा क्वेश्चन जिसको आप लोग को बनाना खुद से और कमेंट करना है, आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। ही सेड टू मी कमा यू हैव टू गो, हम यहाँ पे ये भी बता चुके हैं किस में चेंज होगा, ये भी और ये भी बता दिए कि किस में चेंज होगा, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इसको बनाने के बाद से कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अगर ये आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगा हो तो कमेंट करिएगा, वरना कोई बात नहीं। ओके, थैंक्स।